श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद चौथा अध्याय। प्रसंग है भगवान के अवतारों का वर्णन। अभी तो नवजोगेश्वरों का ही राजा निमि के प्रश्न हैं और नवजोगेश्वरों के उत्तर हैं। यही प्रसंग चल रहा है। अब चौथे अध्याय में क्या कहते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। माने भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी लीलाएं। अब सातवें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, इसलिए यह संभव नहीं है। चलो किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय
भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। वास्तव में नहीं पा सकता, क्योंकि बुद्धि का तो बुद्धि जो हमारे पास है, इसका भी हम 5%, 10%, 15% अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। जो बाकी 80% से भी ज्यादा जो है उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उतना समर्थ ही नहीं है हमारे पास। वैसा तप नहीं है जीवन में। तो इस बुद्धि से तो जाना नहीं जा सकता, और 100% बुद्धि भी लग जाए तो वो बुद्धि भी गोचर जहां लग माया। उस बुद्धि से जो कुछ समझ आएगा वो माया है। तो परमात्मा को तो जान ही नहीं पाएंगे, उनके गुणों को कैसे जान लेंगे? गुणातीत होकर के जब आत्म तत्व को जागृत कर लेंगे, तो आत्म तत्व बुद्धि भी हो जाता है, मन भी बन जाता है, इंद्रियां भी हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो इसको इस आश्रय की, प्रकृति के आश्रय से वो बंधन में आ जाता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं उसको। वो आत्म तत्व जो है सर्वव्यापक है, और उसको तो सब समझ है ही। इसलिए शब्दों में बखान कैसे करें, क्योंकि बुद्धि के अंतर्गत शब्द हैं, अर्थ भी बुद्धि के अंतर्गत है। कोई भी उनके इस बुद्धि के द्वारा गुणानुवाद पूर्ण रूप से, जिसे उन्होंने कहा भूतकाल के जो बीत चुका है, वर्तमान और भविष्य में, तो ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है, जो ये कहता मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस प्रकार भूतों की, राम राम, इस 5 भूतों की, भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप से, अपने आप में सृष्टि की है। जब वे उनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। अब आपको समझ आएगा प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तब उनको नाम बदला जाता है, बदल जाता है। कब बदलता है, फिर से सुनिए। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप से, अपने आप में सृष्टि की है।
अपने आप से और अपने आप में ही सृष्टि की है, अर्थात हम भगवान के भीतर ही हैं, सुरक्षित हैं, रक्षित हैं। योगक्षेम परमात्मा ही हमारा कर रहे हैं। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं। अपना अंश जो तत्व है माने आत्मा है, वही अंतर्यामी रूप है। ब्रह्मांड का निर्माण करके, फिर से सुनिए, जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने ब्रैकेट में कुछ समझाया। वो क्या है? भोक्ता रूप से नहीं, अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोगने के लिए नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है भोक्ता। तब उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। शुद्ध चेतन, यही उनका पहला अवतार है। ये है अवतार, पहला अवतार। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके और अपने आप से करते हैं, अपने आप में करते हैं और पंचभूतों के द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांच भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। देखिए, नारायण शब्द है, यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। नारायण भगवान के ही ब्रह्मांड रूप शरीर में स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां बनी हैं। ये जो बल मिल रहा है हमारी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उस विराट पुरुष से प्राप्त हो रहा। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। उन्हीं के सत्वादि गुणों से, माने सत्व रज तम, ये तीन गुण हो गए, इसलिए सत्वादि बोला।
गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। अब ये बात समझ लो, शरीर किसे कहते हैं और शरीरी किसे कहते हैं। एक हो गया शरीर, और दूसरा जिसका शरीर है, वो शरीरी है। वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। रजोगुण से ब्रह्मा हुए, फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए, मैंने पालन के लिए, अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। वही विराट पुरुष। आदिकर्ता नारायण। हम्म। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए, माने पालन के लिए, सत्वांश से, सत्वगुण से धर्म तथा ब्राह्मणों की रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संसार के लिए रुद्र बने। वे ही नारायण रुद्र बने। इसके लिए तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। अब ये ठीक से समझ आ गया होगा कि नारायण ही ब्रह्मा है, नारायण ही विष्णु है, नारायण ही महेश है। जिस समय जो आवश्यकता है वही रूप धारण कर लेते हैं। वो भी लीला के लिए करते हैं, वैसे तो अपने आप में वो पूर्ण है। भगवान लीला क्यों करते हैं, वैसे तो कोई भी नहीं जानता, फिर भी ये कहते हैं कि अच्छा देखो, इसलिए भी नहीं जानता, भगवान का मन तो प्रकृति को उन्होंने उत्पन्न किया स्वतः, बुद्धि भी उत्पन्न की है, तो वो कैसे कर सकते, कह सकते हैं कि भगवान में बुद्धि है और मन है। भगवान में बुद्धि और मन नहीं है, कोई निर्गुण है वो। अब मैं दूसरों को हंसाने के लिए बोल देता हूँ भगवान बेबुद्धि है, दूसरों को हंसा देता हूँ इस बात से। तो ना मन कहाँ से होगा, तो बाद की बात है। विकार है एक प्रकार, और बुद्धि भी उनके लिए विकार है। तो उन्होंने किस लिए किया, कौन जानता है इस बात को, कोई नहीं जान सकता। तो क्या है वो, दुनिया बनाने वाले, तूने काहे को दुनिया बनाई, ऐसा कुछ सुनते रहते थे हम लोग। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए।
केवल वो ब्राह्मणों की ही रक्षा करते हैं, दूसरों की नहीं करते। नहीं, ब्राह्मणों से ही सब जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों के ही अंग अंग हैं सभी। और ब्राह्मण क्या है? जो भगवान के ब्रह्म को जो उपासना करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में रतिमती है। तो मुझे तो फिर मन और बुद्धि ही विशेष रह गया, मुझे हाथ पैर भी तो चाहिए। तो ब्राह्मण के ही अंग हैं बाकी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण के ही अंग है। तो भगवान सत्व गुण से विष्णु बने, तमो गुण को संहार करने के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। अब देखो, ये परमात्मा ही कर रहे हैं, पहले से ही सब कुछ हो रहा। पैदा भी वही कर रहे हैं, माने उत्पन्न कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और उसको नष्ट भी कर रहे हैं। तो ये बताओ, हम कौन है बीच में से नई खिचड़ी बनाने वाले हैं? हम लोग देखो, नहीं नहीं, नींव पक्की होनी चाहिए। रक्षा भगवान कर रहे हैं और तुम अपनी सुरक्षा में लगे हुए हो। किसकी? अज्ञान की, देह की, गेह की, जो कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। देह गेह किसी का कभी रहा नहीं, सुरक्षित होगा नहीं, और उसी की चिंता अज्ञान से हम करते हैं। क्योंकि भगवान ही उत्पन्न कर रहे हैं, भगवान ही पालन कर रहे हैं, भगवान ही उसको संहार कर देते हैं। तुम क्या करो? उनकी सांस से हमारी सांस चल रही है, उनकी इंद्रियों से हमारी इंद्रियां चल रही हैं। तुम कौन हो बीच में? मूर्खपति ही हो ना, और कुछ नहीं। बस जब जीव ये समझ लेता है अपने आप को, यही है समझना प्रकृति और पुरुष को, अपने आप को समझ लेता है, तब वो निश्चिंत हो जाता है। सभी समान रूप से हैं, सभी सुरक्षित हैं, और भगवान जिसको नचा रहे हैं, जैसा नचा रहे हैं, वो नाच रहा है। तो तुम अच्छा और बुरा क्यों दूसरे को कह रहे हो? ये ठीक है, वो गलत है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये तो जब हम अज्ञता में, अपनी बुद्धि में आ जाते हैं, हानि लाभ में आ जाते हैं, फिर राग द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं, और फिर इसी जगत को जो ब्रह्म स्वरूप है, उसी को नरक कुंड बना देते हैं। ये मेरा, ये तेरा, अब क्लेश शुरू, ये मेरा और तेरा। और जब जीव को पता लगता है, नहीं नहीं, शास्त्र सत्संग गुरु गोविंद के द्वारा पता लग जाए जब, कि उनकी कृपा से, तो जीव तो शांत प्रसन्न चित्त हो जाता है। मुझे कुछ करने ही, मैं तो अगर सेवा कर लूं तो मुझे लाभ है, अगर इस शरीर से मैं दूसरों का कुछ भावना से सेवा कर लूं तो लाभ है। अगर मैं ब्रह्म स्वरूप हूं तो ये भी तो है ना। तो मैं उठ के दूसरे का कुछ कर दूंगा तो मैंने कौन सा एहसान कर दिया? अपना ही किया है, वो दूसरे का नहीं किया है, वो अपना ही किया है। पर भेद बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई है, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरे बच्चे है, तेरे बच्चे।
इस बात को समझना पड़ेगा गंभीरता से, एकाग्रचित्त होके मनोयोग से इस बात को समझना चाहिए, फिर आनंद ही आनंद है। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। 6वां श्लोक चल रहा है। वह धर्म की पत्नी थी। उस दक्ष की कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया। जो भगवान में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। कर्म किया ही नहीं, ये योग है। अच्छा, इस बात को भी समझ आएगा कि सब कुछ विराट पुरुष है, उसी के भीतर ये सब कुछ घट रहा है, उन्हीं की इंद्रियां हैं, सब कुछ। इस बात को समझ जाएगा तो फिर खुद कर्ता कैसे बन जाएगा वो। अपनी स्थिति अपनी किस लिए विराट पुरुष ने मुझे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर दिया है, जो आज्ञा है वो मैं पालन करूं, बस। तो अपने आप में जो आज्ञा का पालन करता है वही जो है कर्मयोग बन जाता है। और जो मन अपनी मन मर्जी से करता है वो फिर भोग बन जाता है, विकर्म बन जाता है। बस यही भेद है। तो नर नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। नर नारायण भी वही कर रहे हैं जो उपदेश किया उन्होंने। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। ये कौन सोच रहा है? इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री बसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वे अप्सरागण
वसंत तथा मंद सुगंध बाजू के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष वाहनों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वे अप्सरागण वसंत तथा मंद सुगंध बाजू के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा, उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मले मारुत और देवांगनाओं, तुम डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। अभी यहीं रहो, ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभय दान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। साधकों की साधना में तरह तरह के विघ्न डालते हैं, किंतु जो लोग केवल कर्मकांड में लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। तो जो ये कौन से लोग होते हैं? ये लोग होते हैं जो पुण्य के लिए कर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसका भाग देवताओं को भी मिलता है, तो उनमें विघ्न नहीं डालते। लेकिन जो भजन करता है उसमें विघ्न डालते हैं। यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से घिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। वही गिरना, च्युत होना मैंने गिरना। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास, गर्मी, सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों को रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों को जो अपार समुद्र के समान हैं, सह लेते हैं। अर्थात सह लेते हैं, अर्थात पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है। वह क्रोध, और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु,
वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। हम्म, ये देखिए, भगवान तपस्या कर रहे हैं, इंद्र को अपनी चिंता है। ये है समस्या। कुछ ऐसी हमारी समस्या, हम सबकी भी यही समस्या है। बाबा दृष्टांत देते थे, जैसे कोई कुत्ता हड्डी लेके भाग रहा हो, उसमें मांस इत्यादि तो कुछ नहीं होता, अपने ही जोर से वो दबा देता, अपने ही रक्त का उसको रस आ रहा होता है। भाग इसलिए रहते, कुत्ता भागता इसलिए कि मेरे से कोई छीन ना ले। इस प्रसंग के बाबा दृष्टांत इस तरह का कुछ देते थे। विशेष सुख के लिए भगवान तपस्या कर रहे हैं क्या, कि वो विषय उनको डिगा देगा या मन हट जाएगा विषय के कारण? ये कैसे संभव हो सकता है? यही भगवान की माया है। चलिए, जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।